छिंदवाड़ा जिले के सोनसर क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने को लेकर सोनसर विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ सोनसर अभियंता को ज्ञापन सौंपा ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ राहत मिल सके। इसमें कहा कि कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने बिजली का बिल जमा करने की समस्या पैदा हो गई है। लॉकडाउन से उद्योग धंधे बंद चल रहे हैं, मजदूरों के सामने 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। ऐसे में वह बिजली का बिल कैसे जमा करे? किसान और व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। 3 महीने से रोज कमाने वाले और खाने वाले घरों में बैठे हुए हैं। भूखमरी की समस्या आ खड़ी हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। के संबंध में क्या कहना चाहोगे आप? बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर आज पीपला जोन कमेटी नगर कांग्रेस पीपला नारायण मार्ग की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दुख और चिंता का विषय यह है कि 3 महीने पहले आदरणीय कमलनाथ जी की प्रदेश में सरकार थी और उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें बिजली का बिल भी था। 100 रुपये बिजली बिल 100 यूनिट, और ये सबको आया। ये कोई झूठी घोषणा है या कोई बरगलाने वाली बात नहीं है। किसी को 90 रुपये बिल आता था, किसी को 96 रुपये आता था, किसी को 80 रुपये भी आता था। तो ये कमलनाथ जी की सरकार की मेहरबानी थी और 4 महीने तक लगातार 5 महीने तक बिल आए। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार जैसी गिरी, वैसी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की जैसे सरकार प्रदेश में बनी, तो उन्होंने दमनकारी नीति शुरू की। और आज जो बढ़े हुए बिजली के बिल, जो आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो मजदूरी करता है, 100-150 रुपये रोज कमाता है, उसको आज 4,000, 5,000 और 10,000 रुपये तक बिजली के बिल आ रहे हैं। ये बड़ा दुखदायी और शर्मनाक बात है। एक तो कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते सारे लोगों को घर के अंदर रखा, किसी को काम पे नहीं जाने दिया, सबको नियम का पालन करवाया। पुलिस किसान अगर बैल को पानी पिलाने खेत में जाता था तो डंडे मारते थे। ये सारी चीज़ें किसानों ने, मजदूरों ने सहन की, और उसके बाद में काम पर नहीं जाने के बाद में भी इतना तेज़ी से बिल कहाँ भरेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। आज सबने हमने यहाँ मिलकर एक ज्ञापन दिया। हमारे पूर्व विधायक अजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, डॉक्टर यमदी जी और हमारे कैलाश चौधरी जी, सभी हमारे उपस्थित, विजय चौधरी जी, सभी हमारे नेतागण यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और नगर कांग्रेस और क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी ने ये जो आयोजन किया, और हम सभी किसानों से निवेदन कर रहे हैं और मजदूरों से निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिजली का बिल न पटाए। जो सक्षम है वो पटाना चाहता है तो पटाए, और जो सक्षम नहीं है वो बिजली का बिल ना पटाए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे कांग्रेस के लोग वहाँ लाइन जोड़ने के लिए आएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिजली बिल जो बढ़ते आ रहे हैं, क्या कारण है इसके? बिजली के बिल बढ़ के नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली ये है कि पिछले 3 माह से लॉकडाउन के कारण लोगों की रीडिंग नहीं हो पाई थी। अब इस महीने जब रीडिंग हुआ माह मई में, और जो जून में बिल आए हैं, तो विगत 3 माह की खपत एक साथ आई है लोगों की। और साथ ही साथ शासन के निर्णय अनुसार पहले हर घरेलू उपभोक्ता योजना में शामिल था, जिनको 100 या 200 रुपये का बिल आता था। अभी वर्तमान में सिर्फ संबल के जो पात्र हैं, हितग्राही हैं, उनके ही बिल को कम किए जा रहे हैं और आधे देकर उन बिल प्रसारित किए जा रहे हैं। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें क्या सभी का माफ किया जाता था क्या? हाँ, उस समय जो योजना थी विद्युत बिल से संबंधित, उसमें हर घरेलू उपभोक्ता योजना में शामिल था। यानी आपका कहना है कि सरकार परिवर्तन के बाद संबल योजना पात्र हितग्राही को दिया डाला? हाँ, अभी वर्तमान में जो घरेलू बिल हैं, सिर्फ संबल हितग्राही के जो पात्र हैं, उनको भर लाभ दिया है। ठीक है।